पहले माइनर साइंस मौजूद हैं कि ये साइंस जब नज़र आने लग जाए तो समझ लो कि दुनिया के तबाह होने का वक्त करीब है और क़यामत का वक्त जो है वो करीब है। तो खुलासा ये है मेरी बात का कि वेन एवर वी वॉन्ट टू टॉक टू समवन जो ईजी लेता है लाइफ को, बहुत एथियस्ट टाइप लोग हैं, वो डिनाई करते हैं इन चीज़ों को, तो ये इन दो चीज़ों को तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि वर्ल्ड विल एंड। साइंस भी आज कह रही है, आइंस्टाइन की थ्योरी कह रही है, और दूसरा वी विल एंड, हमने भी मरना है एक ना एक दिन। तो अब वो नैरेटिव हम देखते हैं जो नैरेटिव सिर्फ मुसलमान के पास है कि दुनिया ने तबाह कैसे होना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस में आपको बता रहा हूँ, कि 3 सूरज को अगर आप गौर से पढ़ेंगे और उस पर तदब्बुर करेंगे तो वो ऐसे है जैसे क़यामत को आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं। और एक हदीस में है कि अगर कोई शख्स क़यामत को देखना चाहता है एज इफ ही इज लिटरली वॉचिंग इट, एज इफ के उसके सामने मूवी चल रही है और वो देख रहा है, तो फिर वो इन 3 सूरज को डिटेल में पढ़े। कौन कौन सी सूरज है? सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार और सूरह इंशिकाक। तो अभी सिर्फ सूरह तकवीर मैं आपको आपके सामने उसकी ट्रांसलेशन रखूंगा, जस्ट टू टेल यू कि ये हमारी थ्योरी है। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स अल्लाह बता रहे हैं कि ये वो इवेंट्स हैं क़यामत से पहले, जब क़यामत जो है वो रूनमा होगी। इज़ा शम्सु कुव्विरत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्हेन द सन इज रैप्ड अप इन डार्कनेस। अब इससे क्या मुराद है? ये रिसर्च पॉइंट है। रैप्ड अप से क्या मुराद है? रैप्ड अप से बहुत सी मुराद, एक ये है कि इट विल फॉल बिकॉज ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। रैप्ड अप लिटरली रैप्ड अप भी हो सकता है, क्योंकि स्पेस टाइम जो है आपको पता है वो रैप अप भी होता है। इट्स लाइक अ पेपर, पेपर को रैप अप भी कर सकते हैं, पेपर को रोल भी कर सकते हैं, फिर उसको वूंड भी कर सकते हैं लाइक अ सोलेनॉइड। तो क्रिएटर इज टेलिंग यू कि दिस इज व्हाट आई विल डू, कि मैं सन को रैप अप कर दूंगा। वाइजन नुजूमुन कदरत, एंड व्हेन द स्टार्स फॉल डिस्पर्सिंग, और सितारे गिरने लग जाएंगे, स्टार्स गिरने लग जाएंगे, यानी ऑब्वियसली स्टार्स को क्या होल्ड कर रही है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। वाइजल जिबाल सुय्यरत, एंड व्हेन द माउंटेन्स आर रिमूव्ड, जब माउंटेन्स रिमूव कर दिए जाएंगे, ऑब्वियसली जब अर्थ को फैला दिया जाएगा, उसकी गिरह जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, उसको फ्लैट कर दिया जाएगा अर्थ को, तो डेफिनेटली माउंटेन्स, प्लेटूज, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और एक और मतलब है कि माउंटेन्स भुस बन जाएंगे, रुई बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? देखें, बहुत सी थ्योरीज हैं इस पर। साइंटिफिक थ्योरी एक ये है कि हिग्स बोसन पार्टिकल जो कि मैटर को कंट्रोल करता है, इस पर आप रिसर्च कभी कीजिएगा, हिग्स बोसन पार्टिकल का क्या रोल है। नोबेल प्राइज मिला ना हिग्स और बोसन को, 2 साइंटिस्ट थे। हिग्स बोसन पार्टिकल मैटर को कंट्रोल करता है, एक चीज को मैस देता है। तो हिग्स बोसन भी अगर एग्जिस्ट करता है लेट्स से, तो उसको बनाने वाला अल्लाह है और उसको कंट्रोल करने वाला, ऑल्टर करने वाला, वो भी अल्लाह की जात है। तो अल्लाह इज टेलिंग अस अबाउट हिज पावर कि माउंटेन्स को मैसलेस बनाना मेरे लिए कोई बात नहीं है। एंड व्हेन द फुल टर्म शी कैमल्स आर निगलेक्टेड, ये एक मुहावरतन बात है, क्योंकि अरब्स के लिए कैमल, स्पेशली दिस फुल टर्म यानी प्रेग्नेंट कैमल, बहुत बड़ा एक कमोडिटी थी। तो उसको निगलेक्ट करना ये इस बात की तरफ इशारा है कि तुम अपनी सबसे ज़रूरी कमिटमेंट्स को भूल जाओगे जब तुम वो मंजर देखोगे कि ये हो क्या रहा है, यानी सन करीब आ रहा है और स्टार्स फॉल कर रहे हैं और लावा जो है वो भड़क रहा है और ज़मीन के अंदर से लावा निकल रहा है जोश मार के। तो ये सीन ही ऐसा होगा कि ह्यूमैनिटी पैनिक हो जाएगी। एंड व्हेन द वाइल्ड बीस्ट्स आर गैदर्ड, और वाइल्ड बीस्ट आपको पता है जब जलजला आने वाला होता है ना, तो ये परिंदे और ये सारे जानवर जो होते हैं वाइल्ड बीस्ट, ये एक जगह जमा होना शुरू हो जाते हैं पैनिक होके, क्योंकि इनको साउंड वेव्स पहले पता लग जाती हैं। हमें तो सिर्फ साउंड की खास फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है ना, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ह्यूमन बीइंग फिर भी जो है वो फड़ियाँ मारता है कि मुझे अल्टीमेट ट्रूथ मिल गया। ह्यूमन बीइंग तो कितना ज़्यादा देख लें डिपेंडेंट है। ह्यूमन बीइंग को ना साउंड की फ्रीक्वेंसी उस तरह से सुनाई देती है, ना ह्यूमन बीइंग को बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं, येट ह्यूमन बीइंग डिनाई करता है। तो एनीवे वाइल्ड बीस्ट गैदर हो जाएंगे। एंड व्हेन द सीज आर फिल्ड विद फ्लेम, और समंदर भड़क उठेंगे। अब इस पे क्या है, समंदर भड़क उठने से क्या मुराद है? या तो लावा उनमें एंटर हो जाएगा, या फिर चूंकि पानी जो है वो H2O होता है, जब ओजोन लेयर खत्म होगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। एक वीडियो है बाय द वे, यूट्यूब पे एक चैनल है हाशिम अल गाली, देखा आपने कभी? साइंस की बहुत रिसर्च वो बंदा करता है। उसने एक वीडियो शेयर की, व्हाट इफ अर्थ से 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन खत्म कर दें। 5 सेकंड के लिए अर्थ से ऑक्सीजन अगर खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? यही होगा
सीज भड़क उठेंगे, क्योंकि पीछे जो रह जाएगा वो हाइड्रोजन रह जाएगी। ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, हाइड्रोजन जो है हाईली फ्लेमेबल होती है, वो जियोथर्मल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और फिर भड़क उठेगी। तो ये अल्लाह ने एक साइन बताया कि जाहिर है ओजोन लेयर खत्म होगी डेफिनेटली। ओजोन लेयर ने क्यों खत्म होना है? क्योंकि एटमॉस्फेयर ने खत्म होना है। अभी तो अल्लाह ने प्रोटेक्शन दी हुई है अर्थ को ओजोन लेयर की, जो बहुत सी खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमें बचाती है। एंड व्हेन द सोल्स आर पेयर्ड, जब सोल्स को पेयर किया जाएगा इनटू इवल एंड गुड, एक इसकी ये मीनिंग है, और उनको खड़ा किया जाएगा। एंड व्हेन द गर्ल हु वाज बरीड अलाइव इज आस्क्ड फॉर व्हाट सिंस शी वाज किल्ड, यानी अल्लाह का आप एक्सप्रेशन चेक करें कि अल्लाह सबसे पहले ये बात कर रहे हैं कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले मैं हिसाब लूंगा इनजस्टिस का, कि ये लड़की जिसे तुम जिंदा दफनाते रहे हो, किस जुर्म में तुम इसे जिंदा दफनाते रहे हो। तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट द कुरान गिव्स क़यामत का, कि क़यामत कोई मजाक नहीं है। क़यामत आएगी और सारे अनजस्ट लोगों को मैं पकड़ूंगा, जो इनजस्टिस करते रहे हैं, जो लोगों के राइट्स ज़िमन करते रहे हैं, जो ज़िंदगी इस तरह गुजारते रहे हैं कि जैसे कभी मेरे से मुलाकात ही नहीं होगी, और जो फिरौन बन के ज़िंदगी गुजारते रहे हैं। तो हालात हाजरा को अगर आप देखें आजकल, कि इस वक्त जो 3 कंट्रीज़ हैं नेक्सेस ऑफ ईवल जिनको मैं कहूँगा, जो कि इस वक्त सबको पता है कि गलत कर रही हैं, ये अब कोई ऐसी बात नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। आप देख लें कि ट्रंप अमेरिका में आकर किस तरह से एक फेसिस्ट गवर्नमेंट रन कर रहा है, और फिर उस साइड पे इजराइल नेतन्याहू जो है वो भी एक फेसिस्ट आदमी है, और तीसरी साइड पे जो इंडिया में इस वक्त मोदी है उसकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह से कश्मीरियों को उन्होंने कश्मीरियों पे जुल्म किया, कश्मीर को सील कर दिया। तो ये हालात आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि जंगें होंगी, बड़ी बड़ी जंगें होंगी, और अरब वर्ल्ड में बहुत बड़ी तबाही आएगी। ये भी हदीस में आता है कि अरब्स की डिस्ट्रक्शन है। तो आप देख लें कि अरब वर्ल्ड 2011 से लेकर अब तक टर्मोइल में। 2011 में जो उनकी वो चली थी एक मूवमेंट मिडल ईस्ट में, जिसको अरब स्प्रिंग कहते हैं। लिबिया का हाल देख लें क्या हुआ, इराक का हाल देख लें क्या हुआ, अफगानिस्तान को देख लें, ईरान टर्मोइल में है तब से, ठीक है, ईरान इज़ इन वॉर विद इसराइल, और सऊदी और ईरान की टसल चल रही है। इसी तरह आप देख लें कि अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं लिबिया के साथ, जैसे इजिप्ट में टर्मोइल है, और अब सीरिया में जो टर्मोइल चल रहा है क़यामत की बहुत बड़ी निशानियों में से, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम में से जब पीस ख़त्म हो जाए, शाम जब खाना जंगी का मैदान बन जाए, देन वेट फॉर मेहदी। ये तिरमिज़ी की हदीस है कि फिर मेहदी का वेट करो, क्योंकि शाम से खैर उठना ये बहुत बड़ी बात है। शाम इज़ अ ब्लेसेड लैंड, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़ाहिर है पैलेस्टाइन अलग से कोई कंट्री नहीं थी, ना ही इसराइल कोई अलग से कंट्री थी, तब शाम का इलाका था सारा। और आपको पता है कि जेरूसलम शाम में है, तो जेरूसलम का कैपिटल बनना इजराइली स्टेट का, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर साइंस दज्जाल के अराइवल का। मुगीरा आपसे बात कर रहे थे दज्जाल के अराइवल का, फिर मुगीरा ने आपसे इब्ने सयाद की बात की। तो थोड़ा सा मैं इसको मुख्तलिफ अंदाज से सोचता हूँ कि मे बी दज्जाल नोज टाइम ट्रेवल एंड मे बी ही नोज टेलीपोर्टेशन, क्योंकि जैसे जैसे साइंस जो है वो तरक्की कर रही है, ये चीज़ें रियलिटी बनती जा रही हैं। टेलीपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना विद इन सेकेंड्स, या डिफरेंट टाइम्स पे एग्जिस्ट करना और उम्र ना बढ़ना, ये भी एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है साइंस का, जिसको जाहिर है टाइम पे कंट्रोल है। वो किसी भी टाइम पे आ सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, वापस जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको हैरान कुन चीज़ें नहीं है। हदीस जब पहले कभी हम सुनते होंगे 100 साल पहले, 200 साल पहले, तो सोचते होंगे ये कैसे होगा, हाउ कुड दज्जाल बी रीबॉर्न, क्योंकि आपको पता है उसने दोबारा पैदा होना है, उसने 24-25 साल में एमर्ज होना है, ठीक है, ये हमें बात पता होना बहुत ज़रूरी है। और वो एमर्ज किस लिए होगा, अचानक से उसको खबर मिलेगी कि इमाम मेहदी आ गए, तो वो गुस्से से शदीद लाल पीला हो जाएगा और अपनी जंजीरों को ब्रेक कर देगा और जाहिर हो जाएगा, एमर्ज हो जाएगा दुनिया में। तो उसके बारे में बहुत सी ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे इब्ने सयाद का वाक़या है, फिर ये कि वो एग्जिस्ट भी कर रहा है, उसने दोबारा पैदा भी होना है। तो ये इनको रिकंसाइल, मेरा एक तरीका ये है कि जैसे डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट डायमेंशन, स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट है, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है, टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट है, तो ये मेरे लिए कोई हैरान कुन बातें नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत मैंने पढ़े हुए। आप भी जब पढ़ेंगे आपको इतनी हैरान कुन बातें नहीं लगेंगी, और इससे साबित ही होता है कि हमारे नबी सच्चे हैं। और बेशक हम अपने नबी पे ईमान लेकर आए, चाहे हमें ये कॉन्सेप्ट्स पता हो या ना पता हो, हमारा ईमान है।
ठीक है, हो भी सकता है यही कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्ट हो, या हो सकता है कि कोई और कॉन्सेप्ट्स हो, लेकिन दज्जाल ने आना है, ये हमारा ईमान है।